तो वेलकम बेटे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल अलील्स के बारे में। ठीक, तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अलील क्या होता है, बेसिक टर्म के अंदर हम आपको पहले बता देते हैं कि कोई जीन है, मान लीजिए, ठीक, उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म अगर सेम लोकस पर होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, अलील क्या होता है बेसिकली, अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है। क्या होती है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है। ठीक, जो प्रेजेंट काम होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम पर। ठीक है, सेम लोकस पे। कहां पर होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, सेम लोकस पर अगर किसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये उसका अलील है। ठीक, जैसे हम लोग मेंडलिज्म के अंदर क्या पढ़ते हैं कि जो टी जीन है, ठीक, टॉलनेस के लिए प्लांट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके दो वेरिएंट्स पॉसिबल हैं। एक तो कैपिटल टी जीन, ठीक है, और एक स्मॉल टी जीन। एक्चुअली ये दोनों जीन क्या है, एक दूसरे के अलील हैं। ठीक, क्या है? एक तो कैपिटल टी अलील है। ठीक, एक्चुअल के अंदर क्या है, कैपिटल टी अलील है, और इसका वेरिएंट अलील कौन सा है? स्मॉल टी। ठीक, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि जो जीन होता है वाइल्ड जीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक, वो डोमिनेंट होता है इसके अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि जो वाइल्ड जीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन बोलते हैं। ठीक, डोमिनेंट अलील बोल देते हैं, डोमिनेंट जीन बोल दें या अलील बोल दें। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे? डोमिनेंट अलील बोल देते हैं। ठीक, और इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम रिसेसिव अलील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिसेसिव अलील बोल देते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझने की आप कोशिश करें कि जो टी जीन है, ठीक, उसके दो वेरिएंट्स पॉसिबल हैं। एक तो कैपिटल टी जो क्या है, डोमिनेंट अलील है, और स्मॉल टी जो क्या है, रिसेसिव अलील है। इनमें से जो कैपिटल टी अलील है ये क्या है एक्चुअल के अंदर? ये वाइल्ड जीन है। ठीक है, क्या है? ये वाइल्ड जीन है। क्या है? वाइल्ड जीन बोल सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि नेचर के अंदर यही प्रेजेंट होता है। ठीक, वाइल्ड अलील भी बोल सकते हैं एक्चुअल के अंदर, क्या बोल सकते हैं इसे, लेकिन वाइल्ड जीन बोलना ऐसे सही होगा, क्योंकि वाइल्ड जीन के अंदर अगर कोई म्यूटेशन होता है तो वहां पर क्या बनता है, उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार हो जाती है उस जीन की, और उसे हम क्या बोल देते हैं? अलील बोल देते हैं फिर। ठीक, तो इससे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्चुअल के अंदर अलील क्या होते हैं। ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम का कंसेप्ट थोड़ा सा क्या है कि मान लीजिए ऐसे क्रोमोसोम जो कि शेप साइज, ठीक, शेप और साइज के अंदर एक जैसे हों, ठीक, और उनके ऊपर जो जीन्स हैं इनके ऊपर मान लीजिए कोई जीन्स प्रेजेंट है इस टाइप से। ठीक है, तो वो भी क्या हो, सेम लोकस पर ही प्रेजेंट हो। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि शेप और साइज के अंदर एक जैसे होते हैं, और उनके ऊपर जो जीन्स का अरेंजमेंट है वो भी क्या होता है? सेम लोकस पे होता है। मान लीजिए ये 5 क्रोमोसोम्स हैं, ये जो मेरी 5 उंगलियां हैं ये क्या है? 5 क्रोमोसोम्स हैं, और इनके ऊपर ये जो हमें डिप्रेशन दिख रहे हैं, ठीक, ये क्या है? जीन्स का अरेंजमेंट है। इन क्रोमोसोम के ऊपर ये जो डिप्रेशन हैं यहाँ पर, ये क्या है? बेसिकली ये जीन्स हैं। और अगर हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो ये मेरा जो दूसरा हाथ है, इसकी जो फिंगर्स हैं, ये क्या है? इसकी होमोलोगस है, क्योंकि ये क्या है? शेप साइज के अंदर लगभग एक जैसी है। ठीक, और इनके जो जीन्स हैं वो भी क्या है? सेम लोकस पे प्रेजेंट है। अगर हम लोग इसको इस टाइप से मिलाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो जीन होते हैं वो एक दूसरे को सिमिलर फेस करते हैं। ठीक, तो ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। उनमें से होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एक सेट जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का वो फादर से आता है, और एक सेट क्या होता है? मदर से आता है। ठीक, तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि शेप साइज के अंदर एक जैसे होते हैं, उनके ऊपर जीन्स का अरेंजमेंट जो है वो भी क्या होता है? सेम लोकस पे होता है। तो हम लोगों ने नॉर्मली मेंडलिज्म के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो अलील्स होते हैं उनके दो ही वेरिएंट्स होते हैं इन जनरल। ठीक, लेकिन हम लोग जब जेनेटिक्स की एडवांस स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हम लोग अगर किसी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अलील्स जो हैं ये सिर्फ दो ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी काफी ज्यादा अलील्स हो सकते हैं। ठीक, कैसे हो सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई जीन ए है, ठीक है, कोई जीन ए है, इसके अंदर अगर म्यूटेशन हो गया, अगर इसके अंदर म्यूटेशन हुआ तो क्या बन गया? इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म बी तैयार हो गई। ठीक, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको ऐसे शो नहीं करते हैं, पहले बता रहा हूँ, इसको ऐसे शो नहीं करते, लेकिन हम लोग समझने की ट्राई कर रहे हैं कि मान लीजिए ए क्या है? एक जीन है, इसके अंदर म्यूटेशन होने से बी, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार हो चुकी है। ठीक, और फिर बी क्या हो चुका है? ए का अलील हो चुका है। ठीक, बी क्या हो चुका है? ए का अलील हो चुका है। और अगर बी के अंदर दोबारा से म्यूटेशन होता है और सी टाइप का एक और वेरिएंट पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर ये क्या है, इनमें से ये वाइल्ड टाइप है, ठीक, और ये क्या है? ये म्यूटेंट टाइप है।
म्यूटेंट टाइप है। और म्यूटेंट टाइप के अंदर अगर एक और म्यूटेशन हो जाता है तो इसकी एक और फॉर्म तैयार हो सकती है जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म हो। ठीक है, तो म्यूटेंट के अंदर म्यूटेशन होने से क्या हो सकता है, म्यूटेंट के अंदर क्या हो सकता है, म्यूटेशन होने से एक और उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार हो सकती है। तो ये सारे क्या हो चुके हैं, अब एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक, तो अगर ऐसा होता है कि नॉर्मली 3 या फिर 3 से ज्यादा किसी अलील की अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार हमारे पास प्रेजेंट हो, या फिर हम लोग बोलें कि 2 से अगर ज्यादा हमारे पास किसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है तो उसे क्या बोल देते हैं हम, मल्टीपल अलील्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मल्टीपल अलील्स बोल देते हैं। ठीक, और अलील्स की हम लोग जो स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के अंदर स्टडी हो सकती है। ठीक, क्योंकि जो अलील है, मान लीजिए एक नॉर्मली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर क्रोमोसोम के 2 सेट्स होंगे। ठीक, और क्रोमोसोम के जब इसके अंदर 2 सेट होंगे तो अलील चाहे कितने भी हों, ठीक है, अलील चाहे 3 क्यों ना हो या 4 अलील क्यों ना हो, उसके अंदर जो अलील हैं सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। इंडिविजुअल के अंदर बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन के अंदर उनके काफी ज्यादा वेरिएंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जो एक इंडिविजुअल होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही कॉपीज होंगी उसकी अलील की। ठीक, सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं कि 2 ही अलील प्रेजेंट होंगे। और जो गैमीट है, गैमीट के अंदर क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम, सॉरी क्या होता है, एक ही सेट का, एक ही क्रोमोसोम का सेट होता है। तो वहां पर क्या होता है कि अलील की सिर्फ एक ही टाइप रह जाता है। ठीक, लेकिन जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर काफी सारा जो उसका जीन पूल होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलील्स जो हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक बेटे, तो ये है बेसिक नॉलेज अलील के बारे में। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग बेसिकली कि अलील जो हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ठीक, इनके क्या करते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखें कि जो अलील्स होते हैं, ठीक, जो अलील्स होते हैं, जो अलील्स होते हैं, ठीक, इनके अंदर ये तैयार कैसे होते हैं, हमें पता चला होगा कि म्यूटेशन से तैयार हो जाते हैं। किसी जीन, जो वाइल्ड जीन है उसकी अंदर अगर कोई म्यूटेशन होता है तो उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो अलील्स हैं ये सीरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपने सीरीज बनाते हैं। वाइल्ड जीन का म्यूटेशन हुआ तो बी टाइप का इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार होगी, और इसके अंदर म्यूटेशन होने से ये थर्ड टाइप तैयार हो गया, और थर्ड टाइप के अंदर म्यूटेशन होने से अगर कोई फोर्थ टाइप तैयार हो जाता है तो इस टाइप से क्या बन जाती है, यहाँ पे सीरीज बन जाती है। ठीक, तो इस सीरीज को क्या बोल देते हैं हम लोग, इसे बोल देते हैं मल्टीपल अलीलिक, मल्टीपल अलीलिक सीरीज बोल देते हैं। ठीक, मल्टीपल अलीलिक सीरीज बोल देते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि जो इंडिविजुअल होता है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 ही अलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। वो कोई से भी अलील हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए सी हो सकता है, बी डी हो सकता है, अगर यहाँ पर डी प्रेजेंट है। ठीक, तो वहां पर क्या हो सकता है, ए सी प्रेजेंट हो सकता है, बी सी प्रेजेंट हो सकता है, ए बी प्रेजेंट हो सकता है, ए डी प्रेजेंट होता है, लेकिन होंगे सिर्फ 2 ही, क्योंकि नॉर्मली जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और जब गैमीट्स बनते हैं तो वहां पर क्या होता है, मियोसिस होता है, तो वहां पर रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट रह जाता है गैमीट के अंदर। तो वहां पर गैमीट के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही अलील प्रेजेंट होता है। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जैसे अलील जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, सेम लोकस पे होते हैं। तो मल्टीपल अलील्स भी हैं, मल्टीपल अलील क्या है, एक्चुअल के अंदर है तो अलील, तो सेम लोकस पे होने के कारण उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर डजंट अकर। ठीक, वहां पर क्या है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो वहां पर नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकस सेम है। अगर लोकस सेम है तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि डिफरेंट लोकस जब होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई जो जीन है, ठीक है, उनके अंदर क्या है कि लोकस 2 अलील के अलग अलग है। ठीक, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, लेकिन अगर लोकस सेम है तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है। ठीक, अब हमें क्या देखने को मिलता है कि एक और हम लोग बात करते हैं स्यूडो अलील्स के बारे में। ठीक, स्यूडो अलील्स के बारे में, स्यूडो अलील्स के बारे में क्या था कि 1940 के अंदर कुछ एक साइंटिस्ट जैसे ओलिवर, ठीक, ऑलिवर स्टुअर्ट और कुछ लोग साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जो अलील्स होते हैं, जैसा कि हमें क्या देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला के आई कलर के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसकी पेडिग्री देखेंगे और क्रॉस देखेंगे, उसके अंदर हमें क्या लगेगा कि जो अलील्स हैं वो सेम लोकस को बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक, और ऐसे अलील्स जो कि सेम लोकस को बिलोंग नहीं करते हैं, मल्टीपल अलील की बात करें, ऐसे मल्टीपल अलील जो कि सेम लोकस को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक, तो हम उसे क्या बोलते हैं एक दूसरे के, वो क्या है, स्यूडो अलील्स हैं। वो क्या है, स्यूडो अलील्स हैं, क्योंकि उनकी लोकस सेम नहीं है। और कुछ एक अलील ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो अलील्स बोलते हैं। आइसो अलील्स एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं कि ऐसे अलील्स
जो कि वाइल्ड टाइप का ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक, मतलब कोई जीन ए जैसा यहाँ पर क्या है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देगा, वैसा ही बी देगा और वैसा ही सी एक्सप्रेशन देगा। तो एक्चुअल के अंदर यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं होता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, आइसोलेल्स हैं। ठीक, तो वापस लौटते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं होता है किसके अंदर, जो मल्टीपल एलील्स होते हैं इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ठीक, और सेम लोकस होती है, ये भी हमें पता है। ठीक, और ये जो जीन्स होते हैं एक्चुअल के अंदर जो अलील्स होते हैं, जो अलील्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि ये डिफरेंट डिग्री ऑफ, हम बोल सकते हैं डिफरेंट डिग्री ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, मान लीजिए ए जो जीन है वो अलग टाइप का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहा है, बी अलग टाइप का देगा, सी अलग टाइप का देगा। तो जो अलील्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल अलील्स जो होते हैं ये अलग अलग टाइप का क्या देते हैं, हमें फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का क्या करते हैं हमें ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि जो जीन्स हैं, ठीक, एक्चुअल के अंदर अलील होते हैं वो कैरेक्टर सेम रखते हैं, और वो क्या करते हैं कैरेक्टर सेम रखते हैं, लेकिन उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो बदल देते हैं। ठीक, कैरेक्टर सेम रखते हैं, इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बदल देते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैरी करते हैं। कैरेक्टर सेम रखते हैं मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बात करें कि जो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, वहां पर एक क्या था, टॉलनेस, एक हम लोग बात करें कि जो हाइट था, ठीक, हाइट क्या था, प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर था। ठीक है, इसके दो वेरिएंट पॉसिबल थे कि वो टॉल है या ड्वार्फ है, वो क्या है, टॉल है या ड्वार्फ है। तो वो क्या है एक्चुअल के अंदर इसके एलील्स हैं। ठीक, कैरेक्टर क्या है एक्चुअल के अंदर, कैरेक्टर क्या है, हाइट। ठीक है, और इसको डिटरमाइन करने के लिए दो एलील्स प्रेजेंट थे, जो कैपिटल टी एलील है ये टॉलनेस के लिए था, और स्मॉल टी जो एलील है ये क्या है, हम लोग बात करें कि ड्वार्फनेस के लिए था। तो यहाँ पर कैरेक्टर सेम रहेगा लेकिन जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, और हम लोग बात करें कि जो अलील्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि डोमिनेंस, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अलील्स हैं वो डोमिनेंस शो कर सकते हैं, वो को डोमिनेंस शो कर सकते हैं, को डोमिनेंस शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो डोमिनेंस, को डोमिनेंस, एंड इसके अलावा एक और डोमिनेंस होती है, ठीक है, वो शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो शो कर सकते हैं। ठीक, और हम लोग बात करें कि जो जीन्स होते हैं एक्चुअल सॉरी जो अलील्स होते हैं, ठीक, अलील्स को लिखने का तरीका क्या होता है कि जो वाइल्ड टाइप का जीन होता है, जो वाइल्ड टाइप का अलील होता है, वाइल्ड टाइप का जीन बोल सकते हैं हम, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि जो सीरीज होती है एक्चुअल के अंदर, ठीक है, या जो वाइल्ड जीन होता है उसे हम सेम बेसिक लेटर से लिखते हैं, सेम बेसिक लेटर से लिखते हैं। ठीक, बेसिक लेटर जो होता है उसका वो सेम रहता है। ठीक है, लेकिन जो अलील्स होते हैं, इसके जो वेरिएंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, बेसिक लेटर के ऊपर हम लोग सबस्क्रिप्ट या फिर सुपरस्क्रिप्ट लगाकर शो करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट लगाकर क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि ह्यूमंस के अंदर ब्लड का जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो है उसको डिसाइड करने के लिए जो जीन होता है वो आई जीन होता है। क्या होता है, आई जीन होता है। ठीक, और इसके क्या हमारे पास तीन जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो जीन होता है, ठीक, उसे क्या करते हैं हम लोग बेसिक लेटर उसका सेम रखते हैं, लेकिन जो इसकी वेरिएंट्स फॉर्म्स हैं, मतलब जो अलील्स हैं, उन्हें क्या कर देते हैं हम, चेंज कर देते हैं। कैसे, सुपरस्क्रिप्ट लगाकर या फिर सबस्क्रिप्ट लगा के। वो कैसे करते हैं, जैसे आई ए जो है वो किसको शो करता है कि जो अलील है वो ए टाइप का ब्लड ग्रुप देगा। ठीक, और जो आई बी है ये क्या है, ये बी टाइप के ब्लड ग्रुप के लिए है, और आई ओ जो है ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए है। ठीक, तो ये क्या है, आई ए, आई बी और आई ओ, ये क्या है, ये अलील्स हैं, लेकिन जीन क्या एक्चुअल के अंदर, जीन आई है। ठीक, इसके तीन वेरिएंट पॉसिबल हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि जो जीन्स हैं, सॉरी जो अलील्स हैं, इनकी हमने क्या करी, कैरेक्टरिस्टिक को समझने की ट्राई करी। ठीक, अब हम बात करें कि जो सिंबल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं। और जैसे कि हमने बात की कि बेसिक लेटर जो सेम रखते हैं। ठीक, उसके अंदर क्या है कि एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जो कोट कलर होता है रैबिट्स के अंदर, कोट कलर जो होता है रैबिट्स के अंदर, ठीक, कोट कलर जो होता है रैबिट्स के अंदर, रैबिट्स के अंदर जो कोट कलर होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो कोट कलर है उसके तीन वेरिएंट, हमें उसके एक्चुअल के अंदर चार वेरिएशन हमें
दिखाई देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 4 वेरिएशन ऑब्जर्व करते हैं। उनमें से क्या होता है कि उन्हें लिखते कैसे हैं, सी पॉजिटिव, ठीक, सी, सी एच, सी, बात करें कि सी पॉजिटिव है, सी, सी एच है, सी एच है एंड सी है। ठीक, ये क्या है, बेसिकली मल्टीपल अलीलिक सीरीज है जो क्या करेगी, जो सी जीन है इसके ये क्या है, काफी सारे अलील्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, वेरिएंट्स पॉसिबल हैं जिन्हें अलील बोल सकते हैं। यहाँ पर जो सी पॉजिटिव है, एक्चुअल के अंदर जो सी पॉजिटिव है, ये किसको शो करता है, ये फुली कलर्ड कोड को शो करता है। ये किसके लिए है, ये फुली कलर्ड कोड के लिए है, फुली कलर्ड कोड के लिए है। ठीक, इसका जो वेरिएंट है ये कौन सा है, इसका कोड कलर क्या हो जाएगा, चिंचिलिया। ठीक, चिंचिलिया। और जो एच है इसका जो कोड कलर है ये क्या हो जाएगा, हिमालयन। ठीक, क्या हो जाएगा, हिमालयन। ठीक, और जो सिर्फ सी है, ठीक है, ये हो जाएगा अल्बिनो। ये क्या हो जाएगा, अल्बिनो। ठीक बेटे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से जो जीन्स जो अलील्स होते हैं उनकी जो वेरिएंट फॉर्म होती हैं, अलील जो होते हैं, ठीक, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म जो अलील होते हैं, उनको हम लोग इस टाइप से इलस्ट्रेट करते हैं, इस टाइप से उनको शो करते हैं। ठीक, और यहाँ पर रेबिट के अंदर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो अलील्स हैं ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, डोमिनेंस के अंदर। ठीक है, इनका जो डोमिनेंस का फंडा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही लिखे गए हैं। मतलब जो कैपिटल हम लोग बात करें कि सी पॉजिटिव जो अलील है ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, इस टाइप से क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है। तो मतलब जो चिंचलिया है ये हिमालयन के ऊपर क्या है, ज्यादा डोमिनेंट है। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो हमें चिंचलिया फॉर्म का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है प्रोजेनी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग फुली कलर्ड ग्रीन फुली कलर्ड कोट वाले माइस को, रैबिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं हिमालयन के साथ में, तो हमें जो प्रोजेनी है वो फुली कलर्ड कोट के रैबिट की मिलेगी। ठीक, तो ये क्या इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसके अंदर, इनके जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर। ठीक, लेकिन हमें जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है कि जो अलील्स हैं वो क्या हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ड्रोसोफिला के अंदर हमें कुछ एक और एग्जांपल देखने को मिलते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर हमारे पास क्या है कि 14 वेरिएंट्स पॉसिबल हैं जीन के, 14 वेरिएंट पॉसिबल हैं। 14 वेरिएंट मतलब 14 अलील्स प्रेजेंट हैं। ठीक, किस जीन के, वो जीन जो कि आई कलर को डिसाइड करता है, वो जीन जो कि आई कलर को डिसाइड करने वाला जो जीन है, आई कलर को डिसाइड करने वाला जो जीन है उसके क्या है, हमारे पास 14 वेरिएंट्स पॉसिबल हैं। ठीक, कुछ एक कौन कौन से उनमें से, जैसे जो रेड है ये वाइल्ड टाइप का है, ये वाइल्ड जीन है, इसी के अंदर म्यूटेशन होने के कारण क्या बने हैं, पूरे के पूरे मल्टीपल अलील्स बने हैं, इनकी सीरीज बनी है। ठीक, जैसे क्या है, रेड है, व्हाइट है, ठीक, एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट है, पर्ल है, ठीक, पर्ल है, हनी है, हनी, ठीक, इसके अलावा ब्लड है, इसके अलावा क्या है, बफ। ठीक, ये क्या है एक्चुअल के अंदर, ये काफी ज्यादा टाइप के हमारे पास क्या है, अलीज जो हैं, वेरिएंट्स हम बोल सकते हैं जीन के, जो कि आई कलर को डिसाइड करता है, वो प्रेजेंट है। ठीक बेटे, तो इनमें से जो सबसे रिसेसिव जो जीन है या सबसे रिसेसिव जो अलील है, सॉरी, वो व्हाइट है। ठीक, जो रेड है वो क्या है, डोमिनेंट है, वो क्या है, डोमिनेंट है। इसके अलावा एक और होता है इयोसिन। ठीक है, इयोसिन कलर जो है वो क्या होता है कि एक वेरिएंट पॉसिबल है, वो भी अलील है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो अलील्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमेशा नहीं हो सकते, इसका हमें जो सबूत है, जो प्रूफ है, वो हमें कहाँ से मिलता है, ड्रोसोफिला का आई कलर के अंदर हमें प्रूफ मिलता है। जब हम लोग क्या करते हैं कि आई कलर जो है, जो ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर को डिसाइड करने वाला जो जीन है उसको हम W से शो करते हैं। ठीक, और W पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो रेड है, कि वो वाइल्ड टाइप के अलील को हम लोग शो करेंगे, वाइल्ड जीन को हम लोग शो करेंगे। ठीक, और 2 कॉपीज होती है, मतलब W पॉजिटिव W पॉजिटिव। ठीक, और जो इयोसिन है उसको हम लोग कैसे शो करेंगे कि W E W E, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, उनको शो करते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि जो क्रॉस है, यहाँ पर जो क्रॉस है वो किसके बीच में करवाते हैं, इयोसिन और जो व्हाइट कलर है उनके बीच में हम लोग क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। ठीक, इयोसिन जो आई कलर है उसका हम लोग क्रॉस करवाते हैं व्हाइट आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला से। ठीक, तो हमें देखने को क्या मिलता है, आइए देखते हैं
कि जो ये है स्मॉल w है, ठीक, ये क्या है व्हाइट कलर के लिए है, व्हाइट आई कलर के लिए है, और WE और WE ये किसके लिए हैं, ये बेसिकली हैं ईओसिन कलर के लिए, ठीक। और जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो कायदे से हमें अगर इस टाइप से होता तो जो व्हाइट कलर है आई का, ये सबसे लास्ट फॉर्म है, हम लोग बोलते हैं कि ये एकदम रिसेसिव फॉर्म है, इससे ज्यादा रिसेसिव फॉर्म कोई है नहीं। तो हमें क्या देखने को मिलता कि यहाँ पर ईओसिन आई कलर की प्रोजेनी हमें देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है यहाँ पर कि इस टाइप से हमें प्रोजेनी देखने को मिल जाती है, ठीक। मतलब इसका जो आई कलर होगा वो कैसा होगा, वो इसका पेल ईओसिन कलर होगा, पेल ईओसिन कलर होगा, क्या होगा, पेल ईओसिन कलर हो जाएगा इसका, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है कि जो अलील्स हैं वो सिर्फ डोमिनेंट या फिर सिर्फ रिसेसिव ही नहीं होते हैं, जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट या फिर सिर्फ रिसेसिव ही नहीं होते हैं, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ एक और अरेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हमने बात की थी कि सूडो अलीलिज्म जो है वो हमें फिनोमेना दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, सूडो अलीलिज्म का फिनोमेना हमें दिखाई देता है, सूडो अलीलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, इसको एक्सप्लेन किस टाइप से किया गया कि यहाँ पर जो अलील्स हैं उनकी जो बात करें कि लोकस है वो सेम नहीं है, इनके जो अलील्स हैं इनकी जो लोकस है वो सेम नहीं है, ठीक। ऐसा है कि जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो लोकस है उनकी, ठीक है, वो सेम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उनके बीच में डिफरेंस भी नहीं है, वहां पर वो सेम लोकस नहीं है लेकिन उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ठीक। तो वहां पर क्या है कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ठीक, लेकिन चांसेस जो हैं क्रॉसिंग ओवर होने के वो बहुत ही ज्यादा कम है, रेयर चांसेस हैं। तो इन जनरल ये देखा जाता है कि जो अलील्स हैं, जो मल्टीपल अलील्स हैं, ये बल्क की फॉर्म में या फिर ब्लॉक की फॉर्म में क्या होते हैं, अगली प्रोजेनी के अंदर या फिर गैमीट्स के अंदर ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक। तो वहां पर क्या बताया गया कि इनकी लोकस अगर सेम नहीं है तो ये क्या है, सूडो अलील्स को शो करते हैं, ठीक। तो वहां पर हमें क्या पता चला कि ये जो आई कलर आ रहा है, ठीक, ये किसके कारण आ रहा है, ये सूडो अलीलिज्म के कारण आ रहा है, ठीक है। सूडो अलीलिज्म के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के आखिर में कुछ और बात करेंगे। तो ये है बेसिकली मल्टीपल अलील्स के कुछ एक हमने कैरेक्टर देखे। इसके अलावा हमने क्या किया कि जो अलील्स होते हैं, ठीक, उनके अंदर जो उन्हें इलस्ट्रेट करने का तरीका क्या होता है, कोट कलर और रैबिट हमने समझने की कोशिश की, और ड्रोसोफिला के अंदर एक क्रॉस करवा के हमने देखा कि सूडो अलीलिज्म का जो फंडा है वो क्या है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं, जो ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट कैरी करते हैं। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस को स्टडी करने से पहले आइए हम लोग कुछ एक बेसिक जानते हैं, ठीक। हम लोग किसका स्टडी करने वाले हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप्स की स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, छोटी क्लासों में हम पढ़ के आए हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसके हमारे पास क्या है, जो जीन है, आई जीन जो है, कैपिटल आई जीन, इसके हमारे पास 3 वेरिएंट्स पॉसिबल है, ठीक। कौन कौन से, आई ए प्रेजेंट है, आई बी प्रेजेंट है, और आई नॉट या फिर आई ओ प्रेजेंट है, ठीक। अब बेसिकली ये होता क्या है कि ये जो वेरिएंट्स हैं, ठीक, इनमें से क्या होता है कि जो आई जीन है या जो आई अलील है वो आई ओ के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक, और आई बी जो है वो भी आई ओ के ऊपर डोमिनेंट है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आई ओ है ये कंप्लीटली रिसेसिव है, ये जो अलील है आई ओ ये कंप्लीटली रिसेसिव अलील है। ये अपने आप को कब शो करेगा, जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी तभी अपने आप को ये शो करेगा, ठीक। लेकिन आई ए और आई बी ये दोनों क्या हैं, दोनों डोमिनेंट हैं आई ओ के ऊपर, और दोनों साथ में यूनाइट हो सकते हैं। मतलब ये दोनों आई ए और आई बी अगर दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप ये शो करेंगे, फिनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जो टोटल हमारे पास क्या है, ये 3 वेरिएंट्स पॉसिबल है, और टोटल 6 जीनोटाइप हम बना सकते हैं। 6 जीनोटाइप मिला के क्या करते हैं कि 6 जीनोटाइप हो सकते हैं हमारे पास, और 4 उसके फिनोटाइप हो सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने बात की कि आई ए जो है वो डोमिनेंट है आई ओ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल के अंदर फिनोटाइप होने वाला है, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक। और ओ नहीं होगा एक्चुअल के अंदर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ए क्या है, डोमिनेंट है ओ के ऊपर। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो आई ए अगर और आई ए अगर दोनों होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है तब यहाँ पर क्या है, श्योर हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप ए ही है। और अगर आई बी प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, और आई ओ दोनों साथ में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप जो हो जाए बी हो जाएगा, क्योंकि बी डोमिनेंट है ओ के ऊपर। और आई बी और आई बी अगर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है तब तो ये कोई सोचने की बड़ी बात ही नहीं है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक। और अगर आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट है एक साथ में, ठीक, तब क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप, तब ये क्या करेंगे, को डोमिनेंस को शो करेंगे, ठीक।
तब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कोई भी किसी से रिसेसिव नहीं, कोई किसी को डोमिनेंट नहीं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक, इकट्ठे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो को डोमिनेंस है ये। लेकिन कंप्लीट रिसेसिव कंडीशन कौन सी है कि जब आई ओ दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, ठीक, तब क्या हो जाता है, ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, टोटल 4 टाइप के फिनोटाइप प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास 4 फिनोटाइप हैं और उसके जीनोटाइप जो है वो 6 जीनोटाइप पॉसिबल है, ठीक। इस टाइप से क्या है हमारे पास 6 जीनोटाइप हमारे पास पॉसिबल है, ठीक, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक बात और ध्यान रखें कि एक्चुअल के अंदर ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होते हैं, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्चुअल के अंदर जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मोइटी होती है, क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कुछ एक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, ठीक, वहां पर क्या होते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट किस टाइप से होते हैं, मतलब इनको प्रेजेंट करने के लिए जो जीनोटाइप है वो क्या चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जो आई ए है ये डोमिनेंट है, ठीक है, हम लोग सिंपल समझने की कोशिश करते हैं, जब आई ए और आई ए प्रेजेंट है, ठीक, तो तब क्या हो जाएगा कि जो एंटीजन है आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर वो कौन से टाइप का एंटीजन हो जाएगा, वो एंटीजन हो जाएगा एंटीजन ए टाइप का, ठीक है। और अगर ये फिनोटाइप है, ठीक, आई बी ये फिनोटाइप है, सॉरी जीनोटाइप है, तब आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सा हो जाएगा, बी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। और अगर आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। और अगर आई नॉट और आई नॉट, ठीक, आई ओ और आई ओ दोनों प्रेजेंट है, तब यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। सिंपल केस की बात करें हम लोग, यहाँ पर डोमिनेंस का भी आप ध्यान रखें कि आई ए और आई नॉट अगर साथ में है तो आई ए ही यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि एंटीजन आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि जो सीरम होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, सीरम जो होता है वहां पर क्या होते हैं कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडी क्या काम करती है, एंटीबॉडी जो होती है कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है बॉडी के अंदर एंटी करने वाला उसको किल कर देती है, ठीक, उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह सेल्फ और नॉन सेल्फ के तौर पर क्या करती है, वो नॉन सेल्फ पहचानती है, ठीक, कि ये फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी का नहीं है, तो वो उसे किल कर देती है एंटीबॉडी। इम्यून सिस्टम का ये फंक्शन होता है, ठीक, एंटीबॉडी वहां पर काम करती है। तो ध्यान से बात सुने, नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जिसको जो जीनोटाइप ये है या फिनोटाइप की बात करें, जो फिनोटाइप क्या है उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, मतलब उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन ए है वो प्रेजेंट है। तो उसके सीरम के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी ए नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एंटी ए हुई तो वो क्या करेगी, इसी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि जो एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है, एंटीजन के साथ में जुड़ जाती है, ठीक, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर क्या होता है कि एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक, इम्यून सिस्टम का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो एंटी ए नहीं हो सकती, यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीबॉडी होगी। इसी टाइप से जो बी फिनोटाइप है, बी ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो एंटी ए हो जाएगी, ठीक, वो कौन सी हो जाएगी, एंटी ए, क्योंकि बी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर बी हुई तो वो क्या करेगी, उसी इंडिविजुअल की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक, क्योंकि क्या है कि एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर। और अगर आई ए और आई बी मतलब जो फिनोटाइप है वो ए बी है, तो यहाँ पर क्या है कि ना तो ए एंटीबॉडी होगी ना ही बी एंटीबॉडी होगी, मतलब कोई एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक, नील, यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी सीरम के अंदर। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर क्या है कि जो एंटीबॉडी है वो ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है और बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक। तो इस एंटीजन एंटीबॉडी का जो फंडा है ये हमारे काम आता है कि जब ब्लड क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ब्लड को डोनेट करता है और कोई ब्लड को रिसीव करता है, तब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ठीक, ये काम आते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस हैं ये हमारे काम आती हैं, ठीक। इससे पहले हम लोग बात करें कि इसके अंदर 1901 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, मकाका मुलाटा के अंदर, ठीक है, एक्चुअल के अंदर उसने ब्लड ग्रुप की स्टडी की थी और 1930 के अंदर उसे क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसे, कार्ल 1930 के अंदर क्या मिला था उसे, नोबेल प्राइज मिला था कार्ल लैंडस्टीनर को,
ठीक। तो अब नॉर्मल बात हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप जो है, ठीक, ए ब्लड ग्रुप का पर्सन जो है, ठीक है, वो किसको ब्लड दे सकता है, वो ए को ही दे सकता है, वो बी को नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगी, एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, और वो क्या करेगी, एंटी ए है तो मतलब एंटी ए है, एंटी के अगेंस्ट है, ठीक, ए के अगेंस्ट है, एंटी है उसकी, तो उसे खत्म कर देगी। उसी टाइप से जो बी ब्लड ग्रुप है, ये किसको ब्लड दे सकता है, ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान से बात सुने कि ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी है, ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ए को ए दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, जो बी है ये बी ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, और ए बी जो है ये ए बी को दे ही सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने का चांस ही नहीं है। एक्चुअल के अंदर क्या क्या होता है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तब जो एंटीबॉडी होती है वो आकर जुड़ जाती है एंटीजन के साथ में, ठीक है, और वहां पर क्या हो जाता है, क्लम्पिंग शो करती है, वो एग्लूटिनेशन शो करती है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है, क्लम्पिंग शो हो जाती है हमें। तो मतलब क्या है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकती है, उस केस के अंदर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक। और जो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है कि उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी काम कैसे करेगी भला। तो ये क्या है कि ओ जो है ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है, ए बी और ओ सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ ओ से ले सकता है, क्योंकि उसकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर एंटीजन प्रेजेंट हुआ ए या बी, तो इसके अंदर एंटी ए भी प्रेजेंट है और एंटी बी भी प्रेजेंट है, उसे किल कर सकती है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से क्या लगा सकते हैं, पूरा पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किसे कौन कर सकता है और किससे ब्लड को कोई ले सकता है, ठीक। तो हमें पता चल गया होगा कि यहाँ पर ए बी है, ये दो सभी टाइप के ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, लेकिन जो ओ है ये क्या है, सिर्फ ये क्या कर सकता है, सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए जो ओ है इसे क्या बोल देते हैं, डोनर बोल देते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोल देते हैं। और ए बी जो है इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, यूनिवर्सल रिसीवर बोल देते हैं या फिर यूनिवर्सल रिसेप्टर बोल देते हैं, ठीक बेटे। तो ये है हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, उसका फंडा है, और जो ब्लड ग्रुप है वो किस टाइप से डिसाइड होता है वो है, ठीक बेटे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस टेबल की हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक। अब एक बात ध्यान रखें कि जो अलील्स हैं, हमने बात की थी कि जो मल्टीपल अलील्स होते हैं, ठीक, जो मल्टीपल अलील्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सिर्फ दो ही प्रेजेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। जो मल्टीपल अलील्स हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ दो ही प्रेजेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, चाहे मल्टीपल अलील्स क्यों ना हो, ठीक, चाहे उसके काफी ज्यादा वेरिएंट्स पॉसिबल क्यों ना हो। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो किस टाइप से इनहेरिट होते हैं, ठीक। और हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है फादर का, मदर का, अगर हमें पता है तो हम प्रोजेनी का भी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जान सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बात करेंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, आरएच एंटीजन जो है उसके ऊपर बात करेंगे।